दें कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बड़ी समीक्षा बैठक थी। हालांकि अब तक बैठक में हुए फैसले की जानकारी साझा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई सीसीएस बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति पर मंथन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष सुरक्षा अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले 23 अप्रैल को सीसीएस की पहली बैठक हुई थी। अब इस बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स और आर्थिक मामलों की बैठक भी होगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। बोर्ड में वायुसेना, थलसेना और नौसेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार फायरिंग जारी है, जिसका भारत ने जवाब दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हम सीधा जुड़ते हैं हमारी संवाददाता नुतन से। नुतन, फिलहाल सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति में बदलाव हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों को लेकर कैबिनेट कमेटी बैठक यानी सीएसएस कंप्लीट हुआ है बैठक को, जिस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हुए थे और इस बैठक में जो वो पूर्व प्रमुख आलोक जोशी है उसको चेयरमैन बनाया गया है, उनको चेयरमैन बनाया गया और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस पर सख्त नजर रखी जा रही है और उस पर विचार विमर्श हुआ है कि आगे की रणनीति क्या होगी और कैसे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जो पूर्व रॉ आलोक जोशी को इसमें लिया गया है, क्या लगता है आलोक जोशी के आने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, इसकी आशंका तो जताई जा रही है कि कुछ बड़ा ही जो भारत सरकार द्वारा है वो किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कैबिनेट बैठक ली गई है, 2-3 बैठकें आज हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और सब बड़े बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। सभी ने मिलकर विचार किया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो कहा जा सकता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा हमें भारत सरकार के द्वारा। जिस तरीके से नुतन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग हुई थी कल शाम को, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, सबकी अगर बात करें हम तो क्या लगता है पाकिस्तान के ऊपर जो हमला होने वाला है, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बन रही है, पाकिस्तान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है क्या? पाकिस्तान तो सामने से कह रहा है कि मतलब युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है और वो काफी हद तक सामने से ही बयानबाजी कर रहा है और वो खुद भी कहता है कि हम पाकिस्तान जो सेना है वो जो सरकार है वो टेररिस्ट को फंडिंग देती है और उसे रहने के लिए अवसर देती है। तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि वो डरा हुआ भी है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब युद्ध होगा या फिर कार्रवाई होगी या फिर मुद्दे होगा तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हार मानना पड़ेगा भारत सरकार के द्वारा सामने। अभी तक जैसे आपने बताया कि किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है नितिन, क्या ये पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, पूरी तरीके से गोपनीय रखा जा रहा है? क्या सरकार डायरेक्ट उस पॉइंट पर आएगी जिस पर अभी बात चल रही है, स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, मतलब किसी तरह से बात को शेयर नहीं किया जा रहा है? जी, जो कैबिनेट बैठक हुई है इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो बाहर लीक नहीं की जा रही है। सारी जो जानकारी है वो कैबिनेट में जो मेन मंत्री है, जो वहाँ पे प्रमुख है, वो जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्हीं को पता है। जो भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है या फिर जो भी फैसला आएगा वो डायरेक्ट अब हम जो भारतवासी है और पाकिस्तानी है उनको अब बस देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार पूरे एक्शन मोड पे है और सरकार अच्छे से जवाब देगी पाकिस्तान को उनके करतूत पे। धन्यवाद मित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन